अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दूसरे वीडियो लेसन्स की तरह आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज के एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उर्दू में बोलते वक्त तो फ़ौरन से ये बोले जाते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तो अक्सर हम इन्हें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देते हैं। सेंटेंसेस को देखिए। मैं उसे बुलाते बुलाते थक गया हूँ। मैं उसे मनाते मनाते थक गया था। मैं इंतज़ार करते करते थक गया हूँ। मेरे होते हुए तुम परेशान क्यों हो? मेरे होते हुए तुम अकेले क्यों जाओगे? उसके होते हुए मैं नहीं आऊँगा। जो हमारे पहले 3 सेंटेंसेस हैं, उनमें जो एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है वो है किसी काम को करते करते थक जाना, जैसे बुलाते बुलाते, मनाते मनाते या करते करते। देखिए, बुलाने के लिए हम लोग सिंपली कॉल का वर्ब यूज़ करते हैं। तो क्या यहाँ पर हम बुलाते बुलाते के लिए कॉल कॉल बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा इस एक्सप्रेशन में बताया गया है कि थक गया हूँ या फिर थक गया था। तो आज हम सीखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी काम को बार बार करके थकने के लिए हम इंग्लिश में कौन सा एक्सप्रेशन बोलेंगे। जब किसी काम को करते करते थक जाने की बात हो तो अंग्रेज़ी में हम लोग, इंग्लिश में हम लोग आई एम टायर्ड ऑफ का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है होते हुए। हमारे जो लास्ट 3 सेंटेंसेस हैं उनको देखिए। उनमें जो एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है वो है होते हुए। जैसे मेरे होते हुए तुम परेशान क्यों हो? मेरे होते हुए तुम अकेले क्यों जाओगे? उसके होते हुए मैं नहीं आऊँगा। जब हम किसी से कहते हैं कि मेरे होते हुए या किसी और के होते हुए, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसी को अपनी इम्पोर्टेंस बताते हैं, यानी उसे ये बताते हैं कि मेरी मौजूदगी में तुम्हारे साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता, या मेरी मौजूदगी जो है वो तुम्हें सेफ़ फ़ील करवाएगी। या फिर हम किसी को तसल्ली देने की बात करते हैं या दूसरे को प्रोटेक्टेड फ़ील करवाते हैं, तो वहाँ हम होते हुए के लिए हम लोग इंग्लिश का जो एक्सप्रेशन बोलेंगे वो होगा व्हाइल आई एम हियर। तो चलिए अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने और ट्रांसलेशन करने में कोई परेशानी ना हो। हमारा पहला एक्सप्रेशन है करते करते थक जाना। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हम वहाँ पर इज़, एम, आर को यूज़ करेंगे। अगर हमारा पास्ट का सेंटेंस हो, यानी कि टेंस जो है वो पास्ट का है, तो हम वहाँ पर वाज और वर को एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे। और इसी तरह से अगर फ्यूचर की बात होगी तो हम वहाँ पर विल गेट का यूज़ करेंगे। देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा मैं, यानी आई। तो ये हमारा प्रेजेंट का है, तो हम आई के साथ एम लिखेंगे। आई के साथ हमेशा एम आता है, तो हम लिखेंगे आई एम। इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम टायर्ड ऑफ लिखेंगे। तो यहाँ हमारा वर्ब क्या है, वो है समझाना। तो उसके लिए हम एक्सप्लेनिंग लिखेंगे। एक्सप्लेन होता है किसी को वजाहत देना, समझाना या बताना। हमने यहाँ पर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है, तो हम इसको एक्सप्लेनिंग लिखेंगे। और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है उसे, उसके लिए हम हिम या फिर हर दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अगर जिसे समझाया जा रहा है यानी जिसके बारे में बात हो रही है, अगर वो लड़की है तो हम हर लिखेंगे, और अगर लड़का है तो हम हिम लिखेंगे। तो ये सेंटेंस होगा आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग हिम। यहाँ पर एक काम जो है वो बार बार बोला जा रहा है, तो उसके लिए हम उस वर्ड को 2 दफ़ा नहीं बोलेंगे, जैसे कि समझा समझा। तो इसके लिए हम लोग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन नहीं बोलेंगे। हमारा ये सेंटेंस होगा आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग हिम। और अगर हम बात पर ज़ोर देते हैं कि मैं बार बार उसे समझा समझा कर थक गया हूँ, तो यहाँ हम बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग हिम अगेन एंड अगेन, या फिर ओवर एंड ओवर।
बार बार के लिए हम बोलेंगे अगेन एंड अगेन या फिर ओवर एंड ओवर। अगला जुमला देखिए, मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पर भी अगर मैं कहती कि इंतज़ार करते करते के लिए अगर मैं बोलूँ कि वेट वेट, तो ये हमारा सेंटेंस गलत होगा। यहाँ पर वेटिंग जो है वो हमें इंतज़ार करते करते की सेंस दे रहा है। और थकने के लिए हमने क्या एक्सप्रेशन यूज़ किया, टायर्ड ऑफ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू। वो मुझे फ़ोन करते करते थक गया था। अब ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब को वाज और वर में चेंज कर देंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को देखिए, वो मुझे फ़ोन करते करते थक गया था। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो, यानी कि ही वाज। अब ही सिंगुलर है तो उसके साथ हमने वाज लगाया। ही वाज टायर्ड ऑफ कॉलिंग मी। मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गया था। आई वाज टायर्ड ऑफ लुकिंग फॉर हिम। तलाश करने के लिए, ढूंढते ढूंढते के लिए हम बोलेंगे लुकिंग फॉर हिम। और अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमें फ्यूचर टेंस में बोलना हो तो सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब में हम विल गेट का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल गेट प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को देखिए, मैं काम करते करते थक जाऊंगा। आई विल गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग। मैं उसे मनाते मनाते थक जाऊंगी। आई विल गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू कन्विंस हिम। मनाते मनाते के लिए क्या कहेंगे, ट्राइंग टू कन्विंस हिम। अब ये सेंटेंस आपके लिए है, आप इसे इंग्लिश में बनाकर कमेंट करें। मैं रोज़ यही बात सुनते सुनते थक गया हूँ। हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है होते हुए। इसका स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस प्लस वाइल आई एम हियर। यहाँ हमारा पहला सेंटेंस यानी हमारे टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, यानी जो हमारे सेंटेंस का एक हिस्सा जो है वो पहले वाला वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। अगर हमारी बात प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का टेंस होगा, और अगर हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट में है तो हम उसको पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। और इसी तरह से फ्यूचर में होगा तो हम फ्यूचर को इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। लेकिन व्हाइल आई एम हियर जो है वो वही का वही रहेगा। जैसे मेरे होते हुए परेशान मत होना। हम अक्सर ऐसे जुमले किसी को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि जब तक मैं हूँ परेशान ना होना, या किसी को कोई मुश्किल हो तो उस वक्त हम कहते हैं मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान हो रहे हो। जैसे जब तक मैं हूँ परेशान ना होना, तो इसकी इंग्लिश होगी परेशान ना होना। पहले हम देखते हैं कि परेशान ना होना जो है ये क्या है। ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डोंट वरी व्हाइल आई एम हियर। मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं। अब अगर देखें कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं तो इसकी सेंटिंग क्या होगी, यू डोंट नीड टू वर्क। ये भी हमारा प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे यू डोंट नीड टू वर्क व्हाइल आई एम हियर, यानी कि मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं। बावर्ची के होते हुए तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू वर्क व्हाइल कुक इज़ हियर। मेरे होते हुए तुम अकेले क्यों जाओगे। अब ये हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ तुम अकेले क्यों जाओगे ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस बनता है। तो फ्यूचर में हम लोग विल को यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले अपने इस सेंटेंस को बनाएंगे। वाई विल यू गो अलोन व्हाइल आई एम हियर। मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता के लिए हम लिखेंगे नो वन कैन। कोई के लिए हम बोलेंगे नो वन, और ये हमारा सकता वाला है, यानी कि यहाँ पर हमारा मॉडल वर्ब यूज़ हो रहा है। जब भी कोई एबिलिटी आप बता सकते हो किसी के कोई काम करने की कि वो ये काम कर सकता है, तो वहाँ पर हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। तो ये होगा नो वन कैन से एनीथिंग टू यू व्हाइल आई एम हियर। मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट वरी। मेरे होते हुए अगर हम साथ बोलेंगे तो ये सेंटेंस होगा यू शुड नॉट वरी व्हाइल आई एम हियर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो से आई एम टायर्ड ऑफ और व्हाइल आई एम हियर जैसे डेली यूज एक्सप्रेशन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग को उर्दू से इंग्लिश प्रैक्टिकल सेंटेंसेस के ज़रिए बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से लेसन के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। थैंक यू।